रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर ने आज प्रगति भवन में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास तलब किया, जिसमें हुकूमत के कई वज़रा श्री इटाला राजेंद्र, श्री हरीश राव और मिशन भागीरता और आबपाशी के कई आला अहदेदार शरीक रहे। इस मौके पर सभी को मुखातिब करते हुए वज़ीर आला ने हिदायत दी कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सारी कमियों को दूर कर दिया गया है, लिहाजा जंगी खतूत पर इस प्रोजेक्ट की तकमील हो जानी चाहिए ताकि आने वाले वक्तों में रियासत के लोगों को पीने के पानी की सारी तकालीफ दूर की जा सके। भारत में आज बैनुल अक़वामी यौम-ए-इंसदाद रिश्वत मनाया गया। इस सिलसिले में शहर हैदराबाद में हुकूमत के लोगों ने एक तकरीब मुनक़िद की, जिसकी सदारत ऑनरेबल स्पेशल जज फॉर SPE एंड ACB केसेस मोहतरमा शैलजा ने की, जबकि हुकूमत के कई आला अहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। इस मौके पर मोहतरमा शैलजा ने सारे ही वहां पर मौजूद लोगों को रिश्वत सतानी से बचने और मुल्क को रिश्वत सतानी से बचाने की कसम खिलवाई। बाद में ACB केसेस में जीत हासिल करने वाले बहुत सारे शिकायत कुनिंदों में इनामात भी उन्होंने तकसीम किए। शहर हैदराबाद की GHMC के अहदेदार अभी भी शहर की मुख्तलिफ जगहों की दीवारों को पेंटिंग से सजाते हुए नज़र आ रहे हैं और इस तरह से कई इलाके खूबसूरती का शाहकार बन गए हैं। चलिए, GES 2017 का इतना तो फ़ायदा हासिल हुआ कि शहर की कई जगहें खूबसूरत बन गई हैं, लेकिन अभी भी शहर में कई जगहों पर कई इमारतें बिना परमिशन के बनाई जा रही हैं और कुछ तो पूरी बन भी गई हैं। बल्दिया के अहदेदार अगर उन इमारत के मालिकीन की तरफ भी तवज्जो देते हैं तो ये और अच्छा होगा। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद के MLA जनाब इम्तियाज़ जलील की सदारत में हुई एक इफ्तिताहिया तकरीब में औरंगाबादी आवाम की देरीना मतलूब महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह रियासत के वज़ीर आला श्री देवेंद्र फडणवीस ने आज किया। इस मौके पर रियासत के चीफ जस्टिस, कई जजेस और अदालतों से ताल्लुक़ रखने वाले कई आला अहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्क़े कारवान के MLA जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने आज नानन नगर के कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद नसीरुद्दीन के साथ महकमे आबरसानी के डिप्टी डायरेक्टर जनाब जौहर अली से मुलाकात करके इलाके की वाटर पाइपलाइन के सिलसिले में उनसे तबादले ख्याल किया। इस सिलसिले में आवाम की देरीना शिकायत थी कि वाटर पाइपलाइन से ड्रेनेज का पानी आ रहा है, लिहाजा इस पाइपलाइन को तब्दील कर दिया गया और दूसरी जगहों की वाटर पाइपलाइन के सिलसिले में भी MLA साहब ने उनसे नुमाइंदगी की। शहर हैदराबाद की मजलिस बचाओ तहरीक के सदर और रूह रवां जनाब अमजदुल्लाह खान खालिद ने खबर दी है कि पार्टी की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 26वां जलसा आज चंचलगौड़ा ग्राउंड में मुनक़्क़िद किया जाने वाला है, जिसके मेहमान खुसूसी हैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी के शोहरत याफ्ता MLA जनाब अमानतुल्लाह खान। मुल्क और रियासत के कई शोहरत याफ्ता मशाइखीन व उलमाए दीन की आमद उस मुक़द्दस जलसे में होने वाली है। कुछ उलमाए दीन आज हैदराबाद पहुंच भी गए हैं, जिनका MBT के लोगों ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। रियासत तेलंगाना को खुद मुख्तारी का दर्जा देने वाली खातून आहन कांग्रेस की सदर मोहतरमा सोनिया गांधी की सालगिरह आज पूरी रियासत में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। कई जगहों पर लोगों ने केक काट कर यह सालगिरह मनाई। ज़िले कामारेड्डी में कांग्रेस के शोहरत याफ्ता MLC जनाब मोहम्मद अली शब्बीर ने ज़िले में कज़ीमोशान रैली का एहतमाम करके यह सालगिरह मनाई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लेकर कांग्रेस को जिताने का इद्दिया भी किया।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5 स्टार 6000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। शहर हैदराबाद की कुल-हिंद जमीयतुल मशाइख के लोगों ने उर्दू मस्कन में मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर एक मुनफरिद सालाना नातिया प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें कई आलमी शोहरत याफ्ता नात-ख्वां हजरात ने शिरकत की। गुज़िश्ता साल सुनाई गई नातों को एक जगह जमा करके एक किताब की शक्ल देकर उसका नाम बागीचा नात रखा गया और इस किताब की रस्म इजराई भी इस मौके पर अमल में लाई गई। शहर हैदराबाद के रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर श्री महेश एम भागवत ने आज बालापुर पुलिस हुदूद में करीब 22 सीसीटीवी कैमरास लगवाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। नक्षत्र टाउनशिप कॉलोनी एसोसिएशन की मदद से ये 22 कैमरास मुहैया करवाए गए थे, लेकिन वाज़ेह हो कि शहर की बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरास सही तौर पर काम नहीं कर रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर लगाए गए करोड़ों की मालियत के इन कैमरास की निगहदाश्त का कोई खातिर ख्वाह इंतजाम भी नजर नहीं आता है, जबकि नई नई जगहों पर लाखों के सरफे से ये कैमरास लगवाए ही चले जा रहे हैं। शहर हैदराबाद के साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री सत्यनारायण ने आज कई इलाकों के करीब 150 रौडी शीटर्स को बुलवाकर उनकी काउंसलिंग करते हुए उन्हें समझाया कि अब सारे ही लोग गुंडागर्दी को छोड़ते हुए कौमी धारे में शामिल हो जाएं और आगे उन्हें खबरदार भी किया कि अगर वो आगे से किसी भी तनाज़े में मुलव्विस नजर आए तो उनके खिलाफ में इस बार सख्त कानूनी कार्रवाइयां की जाएंगी। रियासत तेलंगाना के जहीराबाद मंडल के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री एन रवि ने आज खास तौर पर हमारे IND टुडे के नुमाइंदे ताजुद्दीन बाबा से बातचीत करते हुए बताया कि सारे मुस्तखर में सूदखोरों पर पुलिस कड़ी नज़रें रखी हुई है और वार्निंग देती है कि वो गरीब लोगों की ज़िंदगियों से ना खेलें। और नौजवानों के ताल्लुक़ से उन्होंने बताया कि अगर कोई भी नौजवान मटका या फिर कोई दूसरा जुआ खेलते हुए पुलिस की नज़रों में आया तो सीधा सीधा उसके खिलाफ में PD एक्ट नाफिज कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ शी टीम भी हरकत में है, लड़कियों और ख़वातीन से छेड़खानी की भी सख्त नोटिस ली जाएगी, जबकि हर जगह पर CCTV कैमरास लगवा दिए गए हैं। आखिर में DCP साहब ने आवाम को बताया कि पुलिस हमेशा उनके साथ है, चाहे बेटियों की हिफाजत हो या फिर नौजवानों को राह रास्त पर लाने का मामला। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। गुजरात में इंतखाबी माहौल के एक और जलसे को मुखातिब करते हुए PM मोदी ने हमेशा की तरह कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि कांग्रेस जात पात की सियासत कर रही है और ऐसा करके उसने भाई से भाई को जुदा कर दिया है। चलिए अब हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल के इंतखाबात की खबर भी आपको दे देते हैं। हालिया दिनों में हुए वहां पर इंतखाबात के वोटों की गिनती आज शुरू कर दी गई है और खबर मिली है कि वहां की बाएं बाजू की सियासी पार्टियां भारी अक्सरियत की तरफ रवा दवा हैं, जबकि मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 3 सीटों पर अपना इद्दिया कायम रखा है।
भारत की अनोखी रियासत गुजरात के पहले हिस्से के इंतखाबात के लिए आज पोलिंग की गई। सियासी पार्टियों की धुआंधार मुहिम का नतीजा यह निकला कि 12 बजे तक भी सिर्फ 30% के करीब ही पोलिंग रिकॉर्ड की गई। 89 सीटों के लिए करीब 2 करोड़ लोग इस वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। गुजरात इंतखाबात के दूसरे हिस्से का इंतखाबी माहौल अब गरमाना शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने फौरन आज बुदेली के एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए तरक्की के मुद्दे को छोड़कर ये समझाने की कोशिश की कि रईस खानदान में पैदा होने वाला गरीब लोगों के मुद्दों को अच्छी तरह से नहीं समझ सकता है। मलेका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलेका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का इसका मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलेका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। रियासत गुजरात में 20 सालों से सत्ता में रही बीजेपी के मरकजी वजीर श्री अरुण जेटली ने आज ये यकीन जताया कि वहां पर बीजेपी दोबारा ये इंतखाबात जीत जाएगी। बहरहाल जो कुछ भी हो, अब की बार गुजराती अवाम को अपने वोट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर भी कड़ी नजरें रखनी होगी, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। हुकूमत अमेरिका ने आज अपने शहरियों को खबरदार किया है कि वो पाकिस्तान के सफ़र को फ़ौरन रद्द कर दें। हालिया दिनों में कुछ दहशतगर्द तंजीमों के चैलेंजेस के तनाजुर में ये हिदायत जारी की गई हैं। जापान में मुनक़िदा 10वें एशियन एयरगन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने 5 तमग़ेजात हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली है। एयर राइफल्स इवेंट में 3 सिल्वर मेडल्स लिए गए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज जेरूसलम को इजराइल के सदर मुकाम के कबूल करने के अपने फैसले पर मगरबी एशियाई ममालिक में आई बेचैनी को ख़त्म करने पर जोर डाला है। वाज़ेह हो कि इस ऐलान के बाद कुछ ममालिक में जोरदार तनकीदें उभर कर सामने आई थी। कांगो नामी मुल्क में चल रहे तनाज़ात की निगरानी करने के लिए आई अमन फौज पर ताज़ा हमले में 15 अमन फौज के सिपाही और 5 कांगो के सिपाही मारे जाने की इत्तला आई है और कई फौजी जख्मी भी हो गए हैं।